बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा दें, तो मैंने सोचा एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा देते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्या करना है इसमें? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि हमारे पास जो नीचे दिए गए डेसिमल नंबर हैं ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। तो मैंने पहले ही डिटेल से डिस्कस कर लिया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलें एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए और ये तैयार भी हो जाएं। तो पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सो रैशनल नंबर्स अगर आपने पिछली क्लास में पढ़े हों, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में यानी बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में अगर उनको लिखा जा सकता है तो वो क्या होते हैं हमारे पास? वो रैशनल नंबर या नाते अदाद होते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास। जो टाइप 1 है वो सिंपल क्या होगी, या तो होल नंबर होगा जिस तरह हम सिंपल नंबर पढ़ते हैं, या क्या होगी बट्टे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी। ये आप तीनों एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल कौन से? जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट के बाद इनके डिजिट्स हैं वो फिनाइट होते हैं यानी स्टॉप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप 3 एग्जांपल देख सकते हैं, 0.5 है, 3.45 है, 7.9851। ये हमारे पास सारे क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं यानी ये फिनाइट हैं, इनके डिजिट्स जो है स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप है रैशनल नंबर की वो कौन सी है? वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग मतलब ये निकला है रीअकर से, यानी ऐसी चीज़ जो बार बार आए। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे वो रिपीट होंगे, बार बार आएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रिपीट हो रहा है, 0.33, और अगले एग्जाम्पल में 0.3636 आ रहा है, और आगे 0.55 आ रहा है, या इसको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.5 बार। तो ये भी हमारे पास क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। तो ये भी हमारे पास जो थर्ड टाइप है ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो फाइनली रैशनल नंबर आपके इन 3 टाइप्स में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर को उर्दू में गैर नातक अदाद कहते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बार की फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसी डेफिनेशन को आपने रिवर्स कर देना है, कैन की जगह क्या आ जाएगा? कैन नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इरेशनल। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक तो कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे आपका आइलर नंबर इस बुक में आया हुआ है ई, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7182। ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, या इस तरह से पाई की वैल्यू है, ये भी हमारे पास क्या है? इरेशनल है। तो जो बेसिक टाइप है इसकी वो कहाँ से निकली है कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल हैं, यानी ऐसी डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल नंबर यानी पॉइंट के बाद जिनके डिजिट्स जो है वो ना स्टॉप होते हैं ना रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास 1.3457365, यानी 3 के बाद 4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखें 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी ऐसी कंडीशन अगर आपको नज़र आएगी इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? बेसिकली इरेशनल नंबर है। और यहीं से आपके सब जो है ये वाले सारे जो है ई है या पाई है या √2 है, जितने भी हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिनके स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट नहीं आते, होल नंबर नहीं आते, वो सारे के हमारे पास इरेशनल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? 2 टाइप्स हैं बेसिकली इरेशनल नंबर की। आई होप सो आपको रैशनल नंबर और इरेशनल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 के सोल्यूशन की तरफ। तो एग्जाम्पल 1 आपकी वैसे बुक में सॉल्व है, उसी को हम रीड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका एक बॉक्स बना हुआ है बुक के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर, ई लिखा हुआ है यहाँ पे 2.7182। ये वही हमारे पास कौन सा नंबर है? आइलर नंबर है। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आपने तो है याद रखना है। उसके बाद सोल्यूशन में अगर आए, हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 है उसके पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है? 0.35 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो आपका 0.35 है ये देखें ये स्टॉप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखें हमारे पास क्या है? 0.444। यहाँ पे आपका जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है 3.5 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है बार का? कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो हमारा क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। तो बार का मतलब बार बार। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, बार कहते हैं इसको और बार बार। सो 3.5, 555 सो ऑन।
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 3.36788542। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 आया है। ठीक है, अब फिर क्या आ गया, 542 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 8 है ये 2 बार आया है, हालांकि इसको आगे आना चाहिए था अगर ये होती रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, आपने समझना है। अगर ये रिकरिंग डेसिमल होती इस तरीके से रैशनल बन जाती, अगर 8 आगे चलता रहता, लेकिन यहाँ पे 8 आगे नहीं जा रहा, अगेन फिर एक और नंबर आ गया 542। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.70997597। यहाँ भी हमारे पास क्या है, सेम कंडीशन है, 7 के बाद 0 फिर 99 आया हुआ है। ठीक है, फिर 7 आया, 7 के बाद 5 आया हुआ है। यहाँ पे सारे डिजिट ही उल्टे जा रहे हैं, 7 के बाद 0 था, यहाँ पे 7 के बाद 5 है। ठीक है, 99 आया है, फिर आगे डिजिट और आ गए हैं। तो ये वही कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 की सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है जो कि नंबर लाइन के मुतालिक है, वो मुझे जो है नोटबुक पे सॉल्व करके समझानी पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।